everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 4 of accounts, that is recording of transactions part 2. In that last class, we were discussing about analytical petty cash book. Analytical petty cash book क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर दिया है. तो देन फॉर टुडे आवर टॉपिक इज परचेज बुक. परचेज बुक क्या होता है, इससे पहले हम ये समझते हैं. जर्नल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारा सब्सिडरी बुक्स और एक होता है जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. तो ये है हमारा सब्सिडरी बुक्स का क्लासिफिकेशन. अब इन सारे क्लासिफिकेशन में कैश बुक क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परचेज बुक. परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक एक ऐसा बुक है जिसमें हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं. ध्यान देने वाली बात है और ये कि हम क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैश परचेज. मतलब हम कैश परचेज ऑफ गुड्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अब मैंने क्रेडिट परचेज किया तो ऐसा कौन सा सामान है, क्रेडिट में भी हम बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे ना, तो हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे कि एक बिजनेसमैन ने जितने भी रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जितनी भी रॉ मटेरियल्स खरीदी, क्रेडिट में खरीदी, वो सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट, हम वो सारे गुड्स जिसको हमने क्रेडिट में खरीदा, इन विच बिजनेसमैन डील्स विद, जिसमें वो ट्रेड करता है, वो सारे को भी हम रिकॉर्ड करने वाले परचेज बुक में. टॉपिक है हमारा परचेज बुक का फीचर्स. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परचेज बुक? पहला फीचर्स तो हमारा यही होगा कि हम कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. कैश परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज ऑफ नॉन गुड्स लाइक फिक्स एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड. अब हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेबल खरीदा, चेयर खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, तो ये फिक्स एसेट्स जो हैं इनको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक में. नेक्स्ट है एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स विद द अमाउंट दैट इज लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. अब हमने क्रेडिट परचेज तो कर लिया, अब अमाउंट हम परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करें? हमने एक सामान खरीदा तो मेरे सप्लायर्स ने मुझे जो इनवॉइस दिया होगा, जो बिल दिया होगा, उस बिल पे जो प्राइस लिखा होगा वही प्राइस ना हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. तो वो प्राइस क्या होता है? वो प्राइस होता है आपका लिस्ट प्राइस, या फिर आप इसको कैटलॉग प्राइस बोल दीजिए. अब लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस ये होता है जिसपे वो सेलर ने गुड्स को बेचने के लिए हाँ बोला होगा. जरूरी नहीं ना कि अगर वो 10,000 का सामान है तो उसने 10,000 में ही बेचा होगा. हो सकता है कि आपको वो बोला ठीक है मैं 9,000 दे दूंगा, या हो सकता है वो उसने बोला 8,000 में दे दूंगा. तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो जो बिल बनाएंगे, जो इनवॉइस बनाएंगे, उसमें तो वो बिलिंग करेंगे 8,000, मतलब लिस्ट प्राइस में से माइनस कर लिया उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट. तो ये 8,000 पे हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी परचेज बुक में. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपने पढ़ा भी है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है. तो परचेज बुक में हम कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करें? जिसको सप्लायर ने जो इनवॉइस पे जो डिटेल लिखा है, जो प्राइस कोट किया है, वो अमाउंट को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटीज ऑफ परचेज बुक. परचेज बुक के कुछ यूटिलिटीज हैं. क्या? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट परचेज. ये जो हमारा काम बढ़ जाता है ना, ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री पास करते रहना क्रेडिट परचेज के लिए, इससे हमें बचा देगा परचेज बुक. अगर हमें ये जानना हुआ कि हम क्रेडिट परचेज कितना किए हैं, पूरे ईयर में मेरा क्रेडिट परचेज कितने का हुआ है, तो हम ये भी जान सकते हैं. किसके थ्रू? अपने परचेज बुक के थ्रू. इट इज पॉसिबल टू हैव अ पीरियोडिक टोटल ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ परचेज बुक. क्रेडिट परचेज कितना हुआ है पूरे साल का, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. इट बिकम्स ईजियर टू चेक द प्राइस चार्ज्ड एंड अदर कैलकुलेशन. जितने भी प्राइस हैं
कितने प्राइस आपको चार्ज किया आपके सप्लायर्स ने, या फिर जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि आपने परचेज बुक मेंटेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेजर पोस्टिंग बिकम्स ईजियर सिंस ऑल द क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक। अब जितने भी लेजर पोस्टिंग है वो तो काफ़ी आसान हो गए ना, क्यों? क्योंकि आपने परचेज बुक मेंटेन किया है। परचेज बुक में आपने सारे क्रेडिट परचेज को एक सिंगल बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, तो हमारा लेजर पोस्टिंग भी काफ़ी इजी हो गया। तो ये था हमारा यूटिलिटीज ऑफ परचेज बुक। नेक्स्ट है हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट। पहले हम हेडिंग देंगे परचेज बुक, हम कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम डेट्स, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, थर्ड इनवॉइस नंबर, फोर्थ लेजर फोलियो, फिफ्थ डिटेल, सिक्स्थ कॉस्ट, 7 होगा फ्रेट कार्टेज एंड 8 कॉलम होगा हमारा टोटल। अगर हमारा पैकिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे एक कॉलम और बना लेंगे पैकिंग एक्सपेंस का एंड द लास्ट कॉलम विल बी टोटल। अब हम क्या यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेट में हम डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में हम क्रेडिटर्स के नाम लिखेंगे, जो भी सामान खरीदा है उसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अगर मैंने 100 बल्ब्स खरीदा 10 रुपीज ईच, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 बल्ब्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। डिटेल्स में हम क्या लिखने वाले हैं, अगर मैंने खरीदा 100 बल्ब्स मैंने खरीदा है 10 रुपीज ईच, तो डिटेल्स में हम लिखेंगे 1000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। अगर क्वेश्चन में है तो 100 यहाँ माइनस किया, हमने यहाँ पे लिखा 900, यहाँ पे डबल लाइन दिया डिटेल्स में। यही सेम प्राइस 900 हम यहाँ भी मेंशन करेंगे। अगर मेरा इसी में फ्रेट दिया हुआ है 75, तो हम यहाँ पे 75 मेंशन करेंगे एंड नेक्स्ट हमारा टोटल कितना हो जाएगा 825। अगर पैकिंग एक्सपेंस दिया हुआ है तो हम पैकिंग एक्सपेंस का एक अलग से कॉलम बनाएंगे। तो ये है हमारा परचेज बुक का कॉलम, जिसमें हम डिटेल्स में लिखेंगे, फिर उसको डबल लाइन करेंगे एक एक पर्टिकुलर्स के बाद, एक एक इन्फॉर्मेशन के बाद, एंड कॉस्ट हम ये डिटेल्स जो यहाँ पे कॉस्ट टोटल फाइनल कॉस्ट आएगा आपके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, वो हम यहाँ लिखेंगे। फ्रेट और कार्टेज में एक्सपेंसेस जो भी दिए रहेंगे अमाउंट वो लिखेंगे, पैकिंग एक्सपेंस में अपना जो अमाउंट रहेगा वो लिखेंगे एंड नेक्स्ट में हम उसे टोटल कर देंगे। तो ये था हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट। हमारा फ्रेट और कार्टेज। फ्रेट और कार्टेज क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। फ्रेट और कार्टेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड, हम लिखते हैं ना फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड। एक सेपरेट कॉलम होता है हमारा परचेज बुक में। नेक्स्ट आता है कि टोटल ऑफ इनवॉइस प्राइस इज क्रेडिटेड टू सेलर्स अकाउंट। अगर हम परचेज बुक से देखें तो ये जो टोटल है, इसी टोटल को ना हम क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे। जब जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू, आप सपोज कीजिए जॉन, टू जॉन कंपनी क्रेडिटर, क्रेडिट करेंगे हम, अमाउंट क्या लिखेंगे 825। टोटल ऑफ इनवॉइस प्राइसेस क्रेडिटेड टू सेलर्स अकाउंट। जो क्रेडिटर्स होंगे उनके जब हम जर्नल एंट्री कर रहे होंगे तो ये जो टोटल प्राइस है उसे ही हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस भी हम हमेशा डेबिट करेंगे। पैकिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। इनवॉइस में इंक्लूड पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस। जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको पैकिंग एक्सपेंसेस रहेगा, बट अगर पैकिंग एक्सपेंसेस है तो हम सेपरेट कॉलम बनाएंगे। इनवॉइस में भी आपका पैकिंग एक्सपेंसेस मेंशन रहेगा। इन द परचेज बुक अ सेपरेट कॉलम इज मेंटेन टू रिकॉर्ड सच पैकिंग एक्सपेंसेस। इस पैकिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे बिफोर द कॉलम टोटल, मतलब टोटल के पहले एक कॉलम होगा पैकिंग एक्सपेंसेस का। टोटल ऑफ पैकिंग एक्सपेंसेस इज डेबिटेड टू पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट। पैकिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है टोटल ऑफ इनवॉइस प्राइस इज क्रेडिटेड टू सेलर्स अकाउंट। सेलर्स अकाउंट क्रेडिट होगा कौन सा अमाउंट से, टोटल से। टोटल जो इनवॉइस प्राइस है उससे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये था हमारा फ्रेट और कार्टेज या फिर पैकिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि हम बात करें परचेज बुक का, जब भी आप सामान परचेज करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें कुछ ना कुछ प्राइसेस लगता है, हमें पे करने पड़ते हैं, या फिर पैकिंग में
अगर हमने कुछ ग्लास के सामान खरीदे, ऐसे कुछ डेलिकेट आइटम्स हैं जिन्हें एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, पैकिंग अच्छा होना चाहिए, तो वो सेलर ने मुझसे चार्ज किया है पैकिंग एक्सपेंसेस, या फिर मुझे बहुत दूर उन्हें भेजना है तो पैकिंग एक्सपेंसेस लगेगा। तो ये सब थे हमारे पैकिंग एक्सपेंसेस, परचेज बुक का फॉर्मेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट का डिफरेंस। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। तो लेट्स सी वो डिफरेंसेस क्या हैं। हमारा पहला बेसिस है पार्ट। परचेज बुक क्या है? जर्नल का पार्ट है। परचेज अकाउंट क्या है? लेजर का पार्ट है। नेक्स्ट फॉर्मेट। परचेज बुक में हमारा डेबिट और क्रेडिट का कोई कॉलम नहीं होता है, जबकि हमारा अकाउंट में इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। परचेज बुक अगर कंटेंट की बात करें तो सिर्फ हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, बट परचेज अकाउंट में हम कैश एंड क्रेडिट परचेज बोथ आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट बेसिस है हमारा अमाउंट। परचेज बुक का जो टोटल होता है वो हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एंड परचेज अकाउंट का जो टोटल होता है वो हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस इन द अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो दीज फोर आर द डिफरेंसेस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको करना क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स, परचेज बुक के हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय बच्चों। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update, and follow Rules of Commerce on Instagram and Facebook too.